क्या हम लाइव है? क्या हम लाइव है? यस सरकार। डिमांड एंड सप्लाई, पूरा का पूरा शेयर मार्केट भी जिसके ऊपर चलता है, आज हम भी उसी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो जिस चीज ने पूरे के पूरे शेयर मार्केट को डिराइव किया है, जिस चीज ने पूरे के पूरे शेयर मार्केट को जाना है, शेयर मार्केट की जो जाना है, सर शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं तो कह रहा हूं पूरे ब्रह्मांड की जान ही है। पूरा विश्व, पूरा संसार एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर सारी चीजें इतनी डिपेंडेंट क्यों है? ऐसा क्या है डिमांड और सप्लाई के अंदर? सुनो बाबा, मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूँ। ठीक है, हमें आज इस पूरी यूनिट को खत्म करना है, तो प्यार से क्या शुरू करते हैं। चलिए सरकार। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, जतिन देवला दिस साइड फ्रॉम किशनगढ़। स्वागत, नंदन, अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग हमारे लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। देखो बाबा, सबसे पहला सवाल, सर डिमांड क्या होता है? सुनो, मेरी इच्छा है मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूं, क्या वो डिमांड है? नहीं। मेरे जेब में पैसे पड़े, हेलीकॉप्टर खरीद लूं, क्या ये डिमांड है? नहीं। अरे बाबा सुनो, सर इच्छा होनी चाहिए, मीन्स टू परचेस होना चाहिए, एंड विलिंगनेस टू यूज दैट मीन्स टू परचेस भी तो होना चाहिए। बाबा तुमने बोला मुझे, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं 10 हेलीकॉप्टर खरीद लूं, ये डिमांड नहीं है। तुम्हारी इच्छा भी हो रही है 10 हेलीकॉप्टर खरीद लूं, ये भी डिमांड नहीं है। अबे खरीद क्या करोगे? क्या सर अचार डालेंगे। सोचो हेलीकॉप्टर का अचार कितना अच्छा लगेगा। अबे सीमेंट का अचार कैसा लगेगा तुमको बताओ? है सीमेंट के अचार की बात कर रहे हो तुम लोग बेशरम लोग? सोच के तो देखो एक बार। हाँ सर बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है, वही तो कह रहा हूं। तो सीमेंट का अचार किसी को अच्छा लगेगा क्या? सर सीमेंट का अचार तो मेरे हिसाब से किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। हाँ जी सरकार। टू थिंग्स टू बी नोटेड अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड। सर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर। हमेशा डिमांड जो है वो प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो प्राइस है तभी तो डिमांड है। देखो 10 रुपए है तो अलग डिमांड होगी, 100 रुपए तो अलग डिमांड है, 1000 रुपए तो अलग डिमांड है, 1 लाख तो अलग डिमांड है। एंड इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। यस सरकार, ये स्टॉक नहीं है, ये फ्लो है। सर एक बात बताओ, हमें डिमांड पता कैसे पड़ती है? हाउ डू वी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड? नहीं नहीं सर, मन में कोई तो सवाल होगा सर, मन में कोई तो बात होगी सर, हम डिमांड को कैसे डिफाइन करते हैं? अरे भैया सबसे पहला, पैसा है तो बड़ी 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 बात है। हाँ जी सरकार। तो पैसे से सबसे पहले पता पड़ता है सिट्रस पेरिबस अदर थिंग रिमेन्स इक्वल, बाकी सारी बातें भाड़ में जाए, पहले आता है पैसा। सर ऐसा क्यों होता है? आप थोड़ा समझो इस बात को। देखो मैं आपको समझाता हूँ पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, आप उसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करना। देखो यार एक बार समझो, हम किसी भी चीज को कब खरीदते हैं, हम लोग कब किसी चीज की डिमांड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज आईफोन है, ठीक है। हाँ जी सरकार। आईफोन बहुत लोगों को खरीदने की इच्छा है क्या? सर आईफोन जो है वो बहुत लोगों की खरीदने की इच्छा है। हाँ सर, आईफोन खरीदने की इच्छा बहुत लोगों की है। अच्छा, लोग आईफोन खरीदने का पैसा है। हाँ, अगर आईफोन खरीदने की इच्छा भी है और आईफोन खरीदने का पैसा भी है, और अगर सब कुछ है, मतलब पहले चाहिए इच्छा, हाँ सर, फिर चाहिए पैसा, हाँ सर, और फिर उसको यूज कर पाएंगे, हाँ सर, तो डिमांड है, करेक्ट। हाँ लेकिन यार एक इंसान आईफोन लेगा या वीवो लेगा या ओप्पो ले लेगा या वन प्लस लेगा या सैमसंग लेगा या गूगल लेगा, वो कौन सा फोन लेगा ये तो डिपेंड करता है उसके बजट के हिसाब से। बात तो सही है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? सर देखो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स एंड, मतलब देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड्स एंड रिलेटेड गुड्स भी मैटर करती है। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? अच्छा, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है कॉम्पीटिंग गुड्स। अरे बबुआ तुम इतना काहे रो रहे हो? हाँ सर, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है कॉम्पीटिंग गुड्स। सर व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री? अगर मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं, सुनो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारे, अबे गधो गाने में जाओ, उधर ध्यान दो। अगर दो लोग मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और तोड़ सकते, बोले दुनिया हिला देंगे हम, ये दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया होगी हमारे कदमों में। भाई समझो, एक अगर मैंने शर्ट पहनी है तो शर्ट के अंदर बटन उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर मैं कार चला रहा हूं तो कार के अंदर पेट्रोल या डीजल उसे कॉम्प्लीमेंट करता है, करेक्ट। हाँ जी सरकार। तो इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और हाँ, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। ठीक है सरकार, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे चाय के साथ शुगर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। फिर दूसरा होता है कॉम्पीटिंग गुड्स। सर कॉम्पीटिंग गुड्स इज आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। वापस से, complementary goods and competing goods, and competing goods are also known as substitute goods. सर एक बात बताओ, substitute goods या competing goods का मतलब क्या हो गया? अबे जिनके बीच में झगड़ा है बे, रील्स और टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक्स, है ना, ये एक competing goods है।
थ्रेड्स एंड एक्स, यानी अगर तुम्हारे एक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ट्विटर की, ठीक है सरकार, गूगल एंड याहू, ठीक है, जीमेल एंड हॉटमेल या फिर याहू मेल, ये सब जो है कॉम्पिटिंग गुड्स है। सिंपल कोको कोला एंड पेप्सी एंड कैंपा कोला। सर ये कैंपा कोला कौन सी कोल्ड ड्रिंक है ये भाई? अबे मोटा भाई की कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, हाँ, मोटा भाई की कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे छोटे मोटे आदमी की कोल्ड ड्रिंक नहीं है, मोटा भाई की कोल्ड ड्रिंक है। हाँ, तो मोटा भाई की जो कोल्ड ड्रिंक का नाम है उसका नाम है कैंपा कोला, उन्होंने भी खरीदी है ब्रांड कैंपा कोला के नाम से। तो अब ये सब कौन है? ये सब लड़ने वाली है। अब मैं बताऊं लड़ाई किस हद तक की हो जाती है। मोटा भाई ने कहा कि हम 10 रुपए का एक पैकेट लेके आएंगे, 10 रुपए का पैकेट मतलब 10 रुपए की बोतल लेके आएंगे, जो 10 रुपए की बोतल आप खरीद सकते हो नो शुगर ड्रिंक वाली, ठीक है, जैसे कोक जीरो है या पेप्सी नो ब्लैक है ना, ये सब होता है ना, तो नो शुगर या पेप्सी ब्लैक वाली। तो ऐसे ही कैंपा कोला भी अपना 10 रुपए का पैकेट लेके आने वाली कोल्ड ड्रिंक का विदाउट शुगर। अब जैसे ही कैंपा कोला ने अनाउंस किया हम ला रहे हैं 10 रुपए का पैकेट, पेप्सी और कोका बोले हम भी लाएंगे, आपको अकेले नहीं रहने देंगे, ना 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 नारे नारे नारे। तो उन्होंने कहा हम आपको अकेले नहीं लाने देंगे, हम भी आपके साथ इस चीज को लाएंगे, ठीक है सर। तो यहां से बात समझ में है कि अच्छा बात तो सही है सर। तो उन्हें कहते हैं कॉम्पिटिंग गुड्स। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? हम तुम्हारे साथ हैं, तलवार और उसकी मयान, गन और गोली ठिशकिया, ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिंग या फिर सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ठीक है सरकार। फिर एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है डिस्पोजेबल इनकम। सर यार इनकम तो पता थी, लेकिन इनकम का डिस्पोजेबल ग्लास से क्या लेना देना है? अबे गधों, दो तरह की इनकम होती है, एक होती है पर्सनल इनकम, एक होती है डिस्पोजेबल इनकम। ध्यान से सुनना, ठीक है, एक होती है पर्सनल इनकम, एक होती है डिस्पोजेबल इनकम। अब पर्सनल इनकम का पता मतलब क्या होता है? पर्सनल इनकम मतलब मेरी कमाई, डिस्पोज मतलब जितना मैं खर्चा कर सकता हूं। सुनो बाबा, मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कमाई है 100 रुपए, तालियां बजती रहनी चाहिए, 100 रुपए कमाता हूं मैं, 100 रुपए, ठीक है। अब अब मान लो मेरी कमाई है 100 रुपए, बीच में मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी आ गए, ये 100 रुपए हम तुम्हें खर्चा नहीं करने देंगे, और अगर ये 100 में तुम्हें खर्चा करना है तो तुम्हें हमारी लास्ट से भी गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, दिल में मत लो, बताओ क्या चाहिए? बोले 100 रुपए में से 30 रुपए हमें दे दो। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो सुनो, मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम तो है 100 रुपए की, इसमें से मोदी जी या फिर निर्मला सीतारमण जी कितना रुपए ले गए? 30 रुपए एज द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो मेरे पास 80 क्लास चालू है ना? जल्दी बोलोगे, आर वी लाइव? एवरीथिंग इज क्लियर गाइस? एक सेकेंड, चलो, और वी लाइव, यस। तो अब इस बात को समझेंगे सर, इस बात को समझेंगे। तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है सर? डिस्पोजेबल इनकम मतलब सुनो, मेरी कमाई कितनी थी? 100 रुपए, उससे कहते हैं पर्सनल इनकम, एक पर्सन की इनकम पर्सनल इनकम। और उसमें से 30 रुपए तो भैया सरकार ले गई, बोले हमें टैक्स चाहिए। अच्छा, सरकार टैक्स लेके जा रही है क्योंकि भैया पुलिस है, रोड है ना, बहुत सारी चीजें तारीफ करनी पड़ेगी, वरना कोई क्लिप काट लेगा तो फिर अपने फट जाएगा ना। ठीक है, सो जो सपोर्ट होना वेरी सीरियस हो। सो 100 रुपए मैंने कमाए, हाँ जी सरकार, 30 रुपए सरकार ले गई, ठीक है, 70 रुपए मेरे पास बचे, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। अब एक कॉमन सेंस लगाओ, एक इंसान की डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा उसकी इनकम उतनी ज्यादा, एक इंसान की डिस्पोजेबल इनकम जितनी, सॉरी, एक इंसान की डिस्पोजेबल इनकम जितनी ज्यादा उतने उसके खर्चे ज्यादा, एक इंसान की डिस्पोजेबल इनकम जितनी कम उतने उसके खर्चे कम। कॉमन सेंस है। हाँ, तो भैया अगर इनकम बढ़ती जाएगी तो करता रहेंगे। हाँ, इसमें भी लॉजिक है सर। कुछ अलग अलग प्रकार के गुड्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स सर, जैसे हमारे फर्नीचर, कपड़े, ड्यूरेबल गुड्स, ये सब चीजें हमारी इनकम बढ़ने के साथ हम ये खर्चे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, हमारी इनकम बढ़ने के साथ नॉर्मल गुड्स के खर्चे हम बढ़ाते जाएंगे। क्या? हाँ जी सरकार, हमारी इनकम बढ़ने के साथ नॉर्मल खर्चे हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एक होता है इन्फ्लेशनरी गुड्स आर कमोडिटीज लाइक डिमांड दैट इंक्रीज ओनली अप टू सर्टेन इनकम लेवल एंड डिक्रीज, ठीक है भैया। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल तरीके समझाता हूँ। रुको 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 रुको, चलो आप सुनो, यहाँ पर एक और होता है, चलो, एक होता है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। एक होता है इन्फीरियर गुड्स। सर व्हाट डू वी मीन बाय इन्फीरियर गुड्स? मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हारी इनकम है, तुम्हारी फैमिली इनकम है 10 रुपए, तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आया,
तुम बोल रहे हो अरे पार्ले जी खाओ, अरे अरे पार्ले जी खाओ, आप खिलाना नहीं चाहते क्योंकि आपकी इनकम कम है, फिर भी आपने 2 रुपए का पार्ले जी का पैकेट खोल के कह रहे अरे पार्ले जी खाओ, आपके घर की इनकम हो गई 15,000 रुपए। अब आप पार्ले जी का एक नहीं 5 पैकेट खोलते हो कि अरे पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी 5 रुपए 5 ऐसे नहीं बोलो, पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी, तुम अब चाहते हो सब पार्ले जी खाए, तुम्हारी इनकम हो गई 18,000 रुपए, तुमने कहा पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी पार्ले जी, तुम्हारे घर की इनकम हो गई 30,000 रुपए। अब पता है क्या होगा, तुम्हें पार्ले जी लोगों को सर्व करने में बुरा लगने लगेगा, तुम बोलोगे यार पार्ले जी कैसे सर्व करूं यार, मतलब इनफीरियर गुड्स आर दोज जो इनकम बढ़ने के साथ आपकी डिमांड घटती है, जैसे पार्ले जी है ना। मैं इसमें आपको एक और बताऊं, पहले आप ना खुले चावल खाते हो, फिर एक समय के बाद आप खुले चावल नहीं खाते, एक समय के बाद आप बासमती राइस खाते हो। पहले आप ट्रेन बस में ट्रेवल करते हो, है ना, नहीं आप पहले लोकल ट्रेन में ट्रेवल करते हो, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है लोकल ट्रेन का कंजम्पशन कम करते जाते हो, फिर एक समय के बाद आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो, और ट्रेन में ट्रेवल करने के बाद एक समय के बाद फिर क्या होता है बेटा, फिर क्या होता है बेटा, फिर आप फ्लाइट में चले जाते हो। तो यार एक समय तक क्या होता है, हम सर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं और एक समय तक हमारे एक्सपेंसेस गिरा देते हैं। लेकिन 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 इसेंशियल गुड्स भी एक चीज होती है, इसेंशियल गुड्स में आपकी इनकम बढ़ने के चक्कर में ज्यादा अमेंडमेंट नहीं आते हैं। सर एग्जांपल दो, मान लो आपके पापा की इनकम हो गई 5 लाख रुपए, ठीक है सर, आपके पापा की इनकम हो गई 5 लाख रुपए, आपके पापा के पैसा ही पैसा आ रहा है, इसकी बारे में बहुत पैसा आ रहा है, तो आपके पापा की इनकम हो गई 5 लाख रुपए, बहुत पैसा आ गया, हाँ सर बहुत पैसा आ गया। अब मजे की बात सुनो ध्यान से, ठीक है, अब मजे की बात सुनो ध्यान से, आपके पापा के पास पैसा तो आ गया, मगर समस्या पता है क्या है, पापा जैसे ही घर है तो पापा घर आके बोलते हैं, पापा ने बोला, पापा घर आके बोलते हैं कि अरे आज तो मेरे बेटे की इनकम बढ़ गई है, हाँ सर आज तो मेरे बेटे की इनकम बढ़ गई है। आपके पापा खुशी में क्यों, मेरा बेटा मतलब पापा की इनकम बढ़ गई 5 लाख रुपए हो गई, हाँ, तो पापा ने बोला आज तो हम दाल में 4 चम्मच नमक के खिलाएंगे, आज अजी सुनती हो, आज शक्कर नहीं शक्कर में चाय डलेगी। ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे सर पापा की इनकम बढ़ गई तो ऐसा थोड़ा होगा कि नेसेसरी गुड्स में कोई चेंज आ जाएगा कि पापा ने बोला नहीं 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 मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले टट, आज तो 2 रोटी नहीं 20 रोटी खाएगा। सर 20 रोटी क्यों खाएगा? 20 रोटी इसलिए खाएगा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। अरे पापा ऐसा नहीं बोलते सर, इन्हें कहते हैं इसेंशियल गुड्स या फिर नेसेसिटी गुड्स। देखो नेसेसिटी गुड्स की ना आपकी वैल्यू नहीं बढ़ती, मतलब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो उस प्रोपोर्शन में आपका खर्चा बढ़ती जाएगा नेसेसिटी गुड्स का, नहीं सर। लग्जरी का बढ़ सकता है, लग्जरी का कभी ज्यादा कभी कम भी होता रहता है, लेकिन नेसेसिटी गुड्स का ऐसा कभी भी नहीं होता है क्योंकि कॉमन सेंस है ना बाबा, ठीक है सर। और चीजों में करके टेस्ट प्रेफरेंस एंड कंज्यूमर प्राइस। देखो यार एक और बात, दुनिया का चेंज टेस्ट तो बदलता रहता है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूं, आज से 5 साल पहले तक मैं या हम में से कई सारे लोग शायद वास्तु न्यूमरोलॉजी सब पे नहीं मानते थे। अभी आप लोग नहीं मानते होंगे, अभी आप लोगों के एज में मानना भी नहीं चाहिए, 5 साल 10 साल बाद आप मान लोगे, है ना ठीक है, या 15-20 साल बाद भी मान सकते हो। तो क्या होता है हमारे टेस्ट बदलते रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कई सालों तक नहीं मानता था, अब मुझे लगता है यार कुछ तो है, कुछ तो है बाबा, कुछ तो है। मैं दिमाग नहीं लगाता, मैं बोलता हूँ देखो देयर इज सम पावर व्हिच इज देयर, है ना। मैं आपको बताऊं मैं 18-19 साल तक तो भगवान को नहीं मानता था, फिर लगा नहीं यार भगवान तो है। तो आपकी ना थॉट प्रोसेस ना बदलती रहती है ना, एग्जैक्टली आपके थॉट प्रोसेस बदलती रहती है। कभी कभी मुझे रेंज रोवर लगती थी भगवान है, खैर वो मुझे आज भी भगवान लगती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहले मुझे जैगवार पसंद थी, फिर जैगवार के बाद मुझे रेंज रोवर पसंद आई, बीच में मुझे ऑडी भी पसंद है, ऑडी से बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे डीएमयू लग गया। क्या होता है डीएमयू? अबे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एनीवे सर ठीक है, हाँ जी सरकार। तो भैया ये वाली चीज हो गई, हाँ जी सरकार। अब यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बेनॉमिन इफेक्ट। क्या होता है सुनो, coined by James अपना refers to people desire to emulate others consumption behavior such as buying a phone। ठीक है सरकार। अब यहाँ पर आ जाओ वापस से Binomial effect increase demand for the commodity due to others consuming it। सर binomial बोलो या फिर आप demonstrator effect बोलो, रिश्ता वही, सोच नहीं। सुनो, दुनिया कर रही है सर, मुझे भी करना है सर, सब मनाली जा रहे सर, मुझे भी जाना है सर, सब महाकुंभ जा रहे सर, मुझे भी जाना है सर, सबके पास आईफोन है, मुझे भी चाहिए, मेरे दोस्त के घर में 55 इंच की टीवी है, मुझे भी चाहिए। दैट्स ऑल बिनॉमिनल और
डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। फिर एक होता है स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? सब यूज कर रहे हैं, हाँ, अब तो मैं यूज नहीं कर रहा। यार एडिट, हाँ बोलो। मैंने तो बोल तो दी। हाँ उसके मैसेज आ गया मुझे। क्या है? नहीं है, मैंने 9 बजे तक का बोला, होल्ड कर पे 14 मिनट लास्ट ऑफर है और 8 अप्रैल को। देन टेक द कॉल। 8 अप्रैल क्या करना है? मैं क्या करूं? पूरा 8 अप्रैल ओके है। 8 के 10 एक सेकंड, 8 9 10 11 13 छठ मुझे पर मैं तो नहीं फिर हाँ बोल दो, फिर मैं क्या करूं? बोला, पहले पासपोर्ट नहीं मिला। वो तो भेज दिया मैंने। अच्छा पहले नहीं मिला, पास की बात कर रहा है, टॉकिंग द प्रेजेंट, क्या करूं? वो तो क्या बोले बड़ा सब क्या बोलूं? तो दैट्स सीरियस इफ यू वांट टू से। Yes. अरे प्लीज I don't know, मैं तो हाँ बोल ऑफर चला जाएगा कुछ 8 आई नो, अरे को पता है, हमें को पता है। 8 बजे। हां क्या करूं? प्लीज मेरे को थोड़ी ना तो बोला रहा था ना फोन। ए मूवी में चलिए यस सॉरी गाइस। तो भैया जी अब देखो दुनिया कर रही है इसलिए मुझे नहीं करना है, उसे कहते हैं स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका होता है सब कर रहे हैं, हाँ, अब तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन या बेनोमन बोले एक ही बात है सर। दोनों ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कैसा है सर? भैया ये हम क्या चाहते हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए हम भी कंज्यूम करेंगे। जैसे इंडिया में होता है, लोगों ने शेयर मार्केट में डालना चालू कर दिया, अरे मैं भी डालूंगा, अरे तुम्हें डाल, अरे मैं भी डालूंगा, अरे तुम्हें डाल, अरे मैं भी डालूंगा। अगर एक पैसा डालता है तो सबको पैसा डालने का शौक चढ़ता है। एंड ये क्या होता है, ये डिजायर है यूनिक चीजों को लेने का। ठीक है, यूनिक चीजों को लेने का मतलब यार मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम घर जा रहे हो, मैं घर नहीं, मैं खेत में जाऊंगा। ठीक है ठीक है, यस सरकार। तो इस प्रकार से वैन गॉगन इफेक्ट होता है। ठीक है आने सरकार। फिर एक वेबलिन इफेक्ट होता है। देखो वेबलिन इफेक्ट के बहुत सारे नाम। वेबलिन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्सिपिशियस गुड्स, है ना? क्या क्या नाम है? वेबलिन इफेक्ट, कॉन्सिपिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, ऐसे नाम होते हैं उसके। ठीक है, मतलब क्या है यार? एक बात बताओ, आज की तारीख में तुम देख रहे लोगों के पास महंगे महंगे फोन है, क्यों है? दिखावा। सर लोगों के पास महंगी महंगी गाड़ी है, क्यों है? दिखावा। लोगों के पास बहुत सारी चीजें होती है महंगी जिनकी जरूरत ही नहीं है, क्यों है? दिखावा। मैं कल परसों किसी का इंस्टाग्राम देख रहा था, भाई उसने अपने बच्चे के लिए गुच्ची का वो लिया, बच्चे को खिलाना लेता स्टॉलर, है ना? मैं आपको दिखाऊं, अब आप 2 मिनट समझना। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट समझाता हूं लॉजिक, अब आपका दिमाग चलेगा कि वेबलिन इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है। देखो काम तो विमल के झोले में भी हो जाता है। ठीक है, गुची बेबी स्टॉल, अरे क्योंकि मेरे को स्टॉलर की स्पेलिंग नहीं आती ठीक है, इसलिए हाँ, मैं गुची के ऊपर। ठीक है, हाँ बेटा खुल जा, बेबी गुची गुची गुची, हाँ ये है गुची का स्टॉलर। अरे बेटा खुल जा, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब मैं एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक बंदे के इंस्टाग्राम पे गुची का स्टॉलर देख रहा था। यानी एक्चुअली में बच्चों को लेके चलने का वो 1000-1200 रुपए का आता है। ठीक है, 1000 या 1200 रुपए का आता है नॉर्मल वाला। अब लोग ये गुची का बैग लेके, ये गुची का लेके घूम रहे। देखो बच्चे को तो पता ही नहीं पड़ रहा है गुची का है ना? सर उसको कंफर्ट मिल रहा होगा, अबे मुझे मेरे पास आ जाना, मैं तेरे को मस्त वो रिलायंस, मतलब रिलायंस उसको रुई का नाम होता है, रिलायंस रुई का तेरे को वो बनवा के दूंगा, मस्त मजा आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ऐसे कौन से फीचर जो किसी नॉर्मल में नहीं होते, ये हर बच्चे के इसमें होते बेटा। एक आधा थोड़ा ज्यादा मुड़ रहा होगा, अबे इतने में तो गाड़ी भी आ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड, पर प्राइस नहीं लिखी हुई क्या? अच्छा इसने प्राइस में लिख दिया, तेरी औकात के बाहर है। ठीक है, हाँ अच्छा इसमें भी 2 तरीके के हैं, बेस इंस्टॉलर और स्टॉलर। ये देखो $7,700। ठीक है, अब देखो डॉलर $2INR, सर 7,700 था ना, 7,700।
गाइस 6,59,830 का सिर्फ और सिर्फ बच्चे को घुमाने का स्ट्रॉलर। अब तुम एक बार इमेजिन करो, क्या जरूरत है स्ट्रॉलर लेने की? ठीक है, कोई जरूरत है नहीं, ये स्ट्रॉलर लेके घूम रहे लोग। 7 लाख रुपए का बाबा, 7 लाख, फिर टैक्स वैक्स लग के तो और जिंदगी में हालत खराब हो जाएगी, है ना? तो कॉन्सिक्वेंस गुड्स क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस गुड्स का मतलब ये होता है कि भैया आप क्या चाहते हो, आपका डिजायर क्या है? आपका डिजायर है कि सर हम अच्छा दिखे, हम महंगी महंगी चीजें लें, हमारा प्रेफरेंस ऐसा हो जाता है कि नहीं यार हमें तो कुछ अच्छा लगे, ठीक है? तो ये प्रेफरेंस बन जाता है लोगों का कि नहीं 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 हमें तो मस्त चीज चाहिए, ऐसा, ठीक है? एक होता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। सर व्हाट डू वी मीन बाय कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सर देखो आपको लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, आपकी इनकम, सप्लाई, डिमांड, ये सब चीजों में अगर कोई बदलाव होने वाला है तो भी आप किसी चीज को खरीदने के लिए रेडी रहते हो। नॉट एग्जैक्टली जैसे स्टॉक मार्केट की बात नहीं करता, लेकिन आप गोल्ड की बात करोगे तो गोल्ड क्यों खरीदते हैं? सर गोल्ड अच्छा होता है, अच्छा होता है, 2 मिनट साइड में रखो, ठीक है? अच्छा होता है एक अलग बात है, लेकिन लोग गोल्ड क्यों खरीदते हैं? सर क्योंकि उसकी फ्यूचर में रेट बढ़ने वाला है, वो भी एक पैटर्न है ना, ठीक है? अब और कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट करती है डिमांड को? सबसे पहला, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। अब जैसे हर कंपनी इंडिया में आके बिजनेस करना चाहती है, सबको लगता है अगर हमने इंडिया में बिजनेस कर लिया भाई साहब हम तो आग लगा देंगे। आपको पता है मैकडॉनल्ड्स इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सक्सेसफुल कंपनीज इन इंडिया। 1996 में मैकडॉनल्ड्स इंडिया में आई थी, 1996 में। 2018 में जाके वो प्रॉफिटेबल हुई और 2018 में उस कंपनी का प्रॉफिट था मात्र 65 लाख रुपए। जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि देखो हर किसी को ना साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही वो करता है, क्या बोलते हैं, प्रेरित करता है कि वाह हम तो खरीद लेंगे, पर ये सब चीजें मैटर करती है, ठीक है? एज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इंडिया के पास फेवरेबल क्या है पता है? इंडिया की मीडियन एज है 28 ईयर्स, जापान की मीडियन एज है 45 ईयर्स। मतलब जापान में सबसे ज्यादा लोग 45 साल के, इंडिया में सबसे ज्यादा लोग 28 साल के। यहां पर एक बात समझो, सर अगर यंग लोग होंगे तो यंग प्रोडक्ट्स की डिमांड आएगी, यंग यंग चीजें होंगी, ठीक है? हाँ सरकार, सर लोगों के पास पैसा है या नहीं है? सर देखो एक बात बताऊं, 28 ईयर्स की मीडियन एज है इंडिया की, पाकिस्तान की एज इंडिया से ज्यादा फेवरेबल है। मीडियन एज ऑफ मीडियन एज ऑफ इंडिया, सर इंडिया की मीडियन एज है 28 साल, ठीक है? अब आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, सर 20 साल है पाकिस्तान की, यानी हमसे ज्यादा यंग लोग पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? सर क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान, देखो यहां पर फिर दूसरी चीजें मैटर भी करती है ना, नेशनल इनकम और बाकी सारी चीजें क्या हो रही है, ठीक है? तो एज डिस्ट्रीब्यूशन में पाकिस्तान वुड बी अ बेटर देन इंडिया, करेक्ट? लेकिन नेशनल इनकम में और सुनो 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 गवर्नमेंट पॉलिसीज में, चलो तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आया? हाँ जी सरकार। तो भैया देखो एज डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, हाँ। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है, हाँ। भाई गवर्नमेंट भी तो मैटर करती है। अब तुम बोलोगे सर देखो एज में तो भैया वो आगे है हमसे पाकिस्तान, करेक्ट? अब वो देखो रुपीज में निकालूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो भैया पाकिस्तान पैसे में भी बहुत पीछे तो नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मतलब देखो इसके ऊपर अपन कभी और डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में चले जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज और गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कंपनी के लिए या फिर एक कंट्री के लिए। सर कैसे? आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया सेम दिन आजाद हुए थे। हम आजाद हुए 15 अगस्त को, पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त को। हम सेम ईयर में आजाद हुए 1947 में। ऑलमोस्ट 80 साल कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग हमारी आजादी के। आज तक इतिहास में पाकिस्तान के एक भी प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। ये है फर्क सर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। अबे वहां गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, पॉलिसी कहां से स्टेबल होगी?
और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, नहीं 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 नहीं, मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आज तक जब हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी आए हैं, इससे पहले जो बाइडेन थे, हाँ सर, तो जो बाइडेन साहब का कहना था कि हमें काम करना है रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर। तो जो बाइडेन साहब ने कहा मैं तो रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम करूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वैसा कर देंगे, करेक्ट। जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प साहब आए, बोले नहीं नहीं नहीं, बाहर में जाए, सारी चीजें निकालो, जितना ऑयल निकाल सकते हो उतना ऑयल निकालो, ये कर दो, वो कर दो। सो सबकी थॉट प्रोसेस अलग अलग है क्या, करेक्ट। तो उसके चक्कर में क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज और ये सब मैटर करती है। हाँ, अब इतनी फास्ट अगर चीजें चेंज होगी तो क्या वो उतना अच्छा होगा, नहीं। नेक्स्ट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। आपको पता है 70%, सुनो ध्यान से, 70% आईफोन जो है वो ईएमआई पे उठते हैं। 70% आईफोन जो है वो ईएमआई में उठते हैं, 70% आईफोन। जस्ट इमेजिन, इतना बड़ा आईफोन का मार्केट सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के चक्कर में। अब ये ईएमआई के चक्कर में क्यों है, क्योंकि इंडिया में ईएमआई है। अगर इंडिया में ईएमआई ही नहीं होती तो, अगर इंडिया में ईएमआई नहीं होती तो भैया ये इतना बड़ा मार्केट ही नहीं होता। ठीक है सर, अब ये अगर मार्केट अवेलेबल है तभी, मतलब देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोगों को ना ऐसा बहुत बार देखते नहीं, बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ जी सरकार। तो आप समझते इस बात को, तो सर फिर ओके 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 ओके, बहुत सारी बातें हमको समझ में आ गई। सर फिर एक बात बताओ, ये डिमांड फंक्शन क्या होता है सर? What do we mean by demand functions? Sir, demand function is an equation that outlines the demand function कैसे काम करता है? सर सीधी सी बात है, आपका डिमांड और बाकी सारी चीजों को लेकर काम कर रहा है। हाँ, यानी डिमांड क्या है, ये एक फंक्शन है। किसका फंक्शन है सर? प्राइस ऑफ कमोडिटी का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर का, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का। यानी एक प्रोडक्ट की डिमांड होगी या नहीं होगी, ओके। एक प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होगी कि नहीं होगी, ओके। एक प्रोडक्ट की डिमांड में जो भी है वो 3 फैक्टर से रिलेटेड है। पहला फैक्टर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। दूसरा फैक्टर मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब लोगों के पास पैसा है कि नहीं है भाई। और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, क्या लोगों का रिलेटेड गुड्स का प्राइस क्या है, क्या ये सब चीजें मैटर करती है? हाँ जी सर, सिंपल सी बात है, ओके सर। फिर हमारे आए श्री 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 अल्फ्रेड मार्शल साहब। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब आए, उन्होंने कहा रुको, हम बनाएंगे द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इन्होंने कहा रुको, हम बनाएंगे द लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी चीज को, सुनो, द ग्रेटर अमाउंट टू बी सोल्ड द स्मॉलर मस्ट बी द प्राइस। किसी भी चीज को जितना ज्यादा बेचना है उसकी प्राइस उतनी गिरा दो। अब आप जिस भी चीज को जितना ज्यादा बेचना चाहते हो उसकी प्राइस उतनी गिरानी पड़ेगी क्या? हाँ सरकार, उसकी प्राइस उतनी गिरानी पड़ेगी। सर थोड़ा एक्सप्लेन करो, एग्जांपल दो। सुनो मेरी बात, बड़ा मार्केट शेयर किसका है? वीवो का, ओप्पो का, या फिर एप्पल का? अरे बाबा ओप्पो वीवो का। अरे यार, मोबाइल मार्केट शेयर इन इंडिया 2024। ठीक है, इन इंडिया market, Vivo led in volume with 19%, Xiaomi with 17%, Samsung with 15%, Oppo with 15%। आप समझ लो, Vivo का मार्केट शेयर बढ़ा है। सर Vivo का मार्केट शेयर बढ़ा क्यों है, ये भी तो मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ सर, Vivo का मार्केट शेयर ज्यादा क्यों है? अरे बाबा, Vivo का मार्केट शेयर इसलिए ज्यादा है क्योंकि Vivo सस्ता है। पर एक बात बताऊं, प्रॉफिटेबल Vivo नहीं है, प्रॉफिटेबल तो एप्पल है ना। अब एक और मैं सीक्रेट बताऊं, वीवो, ओप्पो, शाओमी, वन प्लस, ये सब एक ही कंपनी है। तो अगर आप देखोगे तो इंडिया के मार्केट शेयर का 50%, अब मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो कंपनी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑब्वियसली पता है चाइना की कंपनी है। इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है? वीवो इन्हीं का ही है, वन प्लस इन्हीं का ही है, ओप्पो इन्हीं का ही है। वीवो ने चालू किया IQOO, ओप्पो ने चालू किया रियलमी। अभी इन्होंने एक और फोन चालू किया जिसका नाम है नथिंग, ये देखो। हाँ, तो वीवो एक्चुअली ब्रांड से ओप्पो, वीवो, रियलमी,
ओप्पो ने चालू किया वन प्लस को, वन प्लस ने चालू किया नथिंग को, वीवो ने चालू किया IQOO को। अब आप अगर समझोगे ना तो दे हैव मोर देन 50% इंडियन मार्केट शेयर। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हैं। मगर क्या ये उतना अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं? कि बोले पैसा है तुम्हारे अकाउंट में, बोले नहीं साहब पैसा नहीं, पैसा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने ये तो बता दिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा अल्फ्रेड मार्शल साहब से थोड़ा सा डिसएग्री भी करता हूं, नॉट लॉजिकली बट बिजनेस वाइजली। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब अल्फ्रेड मार्शल साहब ने क्या कहा? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि अगर आपको किसी भी चीज को ज्यादा बेचना है, सुनो ध्यान से, अगर आपको किसी भी चीज को ज्यादा बेचना है तो आप एक काम करो। सर क्या काम करो? आप एक काम करो, आप उस चीज को, अगर आपको किसी भी चीज को ज्यादा बेचना है तो उसकी प्राइस गिरा दो। करेक्ट? आप क्वांटिटी तो ज्यादा बेच दोगे, यहां पर ना कोई गारंटी नहीं कि आप प्रॉफिट ज्यादा बना पाओगे। पर सर ऐसा क्यों? इसको थोड़ा लॉजिकली समझो। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हैं, हाँ, तो लॉजिक बोलता है कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी बेच रहे हैं तो हमको ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। ये बात ना लॉजिकली सही लगती है, मैथमेटिकली सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं किसी चीज को बहुत ज्यादा बेच भी रहा हूं, यार मेरा ना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, हाँ, ज्यादा प्रोडक्शन मतलब ज्यादा कॉस्ट। अब अगर मैं ज्यादा कॉस्ट बियर कर ही रहा हूं तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। इसीलिए बाबा ने कहा था कि नहीं बाबा आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो 60 रुपए जब एक आइसक्रीम बिक्री थी, 1 रुपए एक भी डिमांड नहीं थी उसकी। जैसे ही 50 रुपए हुई डिमांड हो गई, तो 40 रुपए हुई 4, 30 रुपए हुई 6, 20 रुपए हुई 8, 10 रुपए हुई 10, 0 रुपए हुई 12। 0 रुपए में तो 12 की हुई थी, बहुत ज्यादा होना चाहिए थी, बट ठीक है। सो इस तरीके से काम करता है क्या? हाँ जी सरकार, इस तरीके से काम करता है हमारा डिमांड का कॉन्सेप्ट कि भैया जितनी ज्यादा प्राइस उतनी, सॉरी, जितनी कम प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड, या फिर भले कहने के लिए तो कह सकते हैं जितनी ज्यादा प्राइस उतनी कम डिमांड। सो डिमांड and all these things price are completely related or it is inverse। मतलब प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। ठीक है बेटा, ओके, हाँ, उसका वैल्यू भी डाउन होगा, सारी चीजें होगी। ठीक है, चलिए। सो गाइस ये वाला तो छोटा सा सेशन है आज मेरा, आज बिकॉज मेरा उसका भी सेशन है, FM का भी सेशन है, सो आई हैव टू जस्ट कीप इट हियर ओनली। अब इसके बाद अपन मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो इस टॉपिक को कल आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं। चलो बाय 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 बाय।